गुड मॉर्निंग यूपी। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 25 मुख्य खबरें, वह भी सिर्फ 10 मिनट में। बिना देरी करे शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बजट में आम आदमी को राहत। सरकार फरवरी में नया बजट लाने वाली है। इस बार चर्चा है कि जिसकी कमाई कम है उसे टैक्स पर छूट मिल सकती है ताकि लोगों के पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे बचें। चांद से मिट्टी लाया भारत। हमारा अंतर्राष्ट्रीय विभाग ISRO चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद चांद की जमीन से पत्थर और मिट्टी को धरती पर वापस लाना है। इसका एक जरूरी टेस्ट आज कामयाब रहा। कोहरे ने थामी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में इतना घना कोहरा है कि हाथ से हाथ नहीं जुट रहा। दिल्ली आने जाने वाली 100 से ज़्यादा ट्रेन घंटों लेट। कई हवाई जहाज को उड़ने से रद्द किया गया है। प्रदूषण मुक्त भारत सरकार ने तय किया है कि देश की बड़ी शहरों में अब पुरानी डीजल बसें नहीं चलेंगी। बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएंगी ताकि हवा साफ रहे। इंटरनेट ठगी पर लगाम। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत धोखेबाजी हो रही है। इसको रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लागू किया है जिसको ठगों पर पकड़ने और उसे सजा देने पर आसानी हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई और ठंड। यूपी के लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में ठंड बहुत बढ़ रही है। प्रशासन ने आदेश किया है कि या तो बच्चों की छुट्टी की जाए या स्कूल सुबह 10 बजे के बाद खुलेगा। 3 राज्य में चुनाव की आहट। पश्चिम बंगाल, असम और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोजन की टीम वहीं जाकर देख रही है कि सुरक्षा की इंतजाम है। नेताओं की भागदौड़। चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता इन राज्यों में रैली शुरू कर रहे हैं। हर पार्टी जनता को बुलाने के लिए नए वादे कर रही है। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि नई साल नई ऊर्जा, नए संकल्प, नए विकास के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने सभी नागरिकों को उज्जवल भविष्यवाणी कामनाएं करते हुए कहा, आपको हर संकल्प की सिद्धि हो। नए साल की शुभकामनाओं में उत्तर प्रदेश की बिजली उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बिजली उपभोक्ता को 102 करोड़ की धनराशि वापस मिलेगी। इस कदम से घर घर बिजली बिल और उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने स्पीकर ने विदेशी मंत्री एस जयशंकर को चालाक नेता करार दिया है। उन्होंने ढाका यात्रा के दौरान हुआ हाथ मिलने के वाकया की जिक्र करते हुए टिप्पणी की। स्पीकर की इस बात ने दोनों देशों की कूटनीति, संसदों और बातचीत आदेश पर नई चर्चा पैदा कर दी। राज्यों में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बैठक लगातार चल रही हैं। हर पार्टी अपने संयोजक के साथ सीटें के विस्तार और चुनाव रणनीति पर चर्चा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के नतीजे आगामी चुनावों के गठबंधनों की ताकत और चुनावी प्रबंधन को प्रभावित करेंगे। देश में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बना रही है। राजनीतिक दल इन मुद्दों को लेकर अपनी चुनावी रणनीति की घोषणा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान और जनता की प्रकृति आगामी चुनावों की निर्णयानुभूति निभ सकती है। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गंभीर हुए हैं। विभिन्न पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और मतदाताओं की प्रवृत्ति करने के लिए कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के स्थलीय और मतदाताओं के माहौल पर असर पड़ सकता है। सांसद पद और आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी राजनीति को प्रमुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुसार इन दौरान में बनने वाला राजनीतिक चुनाव में रणनीति महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।